तो सबसे पहले जो हमारी आगे की मात्रा है हम उसका परिचय ले लें, और इसका परिचय मैं बच्चों आपको एक छोटी सी कहानी के द्वारा देना चाहूंगी। ठीक है, आप ध्यान से सुनिएगा, आपको शायद समझ में आ जाएगा कि हम कौन सी मात्रा पढ़ने वाले हैं। ठीक है। ए एक लड़का एक लड़का था, उसका नाम एक लव्य था, और उसकी एक बहन थी जिसका नाम ए से एकता था। दोनों एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे और एक दूसरे का बहुत ख्याल रखते थे। फिर एक बार क्या हुआ कि एकता की एड़ी में चोट लग गई। एकता की एड़ी में चोट लग गई। उसके भाई को बहुत दुख हुआ। उसने अपनी बहन की एड़ी पर जो चोट लगा था वहां पर दवा लगाई, और जब भाई अपनी बहन की ऐसी देखभाल कर रहा था तब उसकी माँ ने एक तस्वीर खींच ली और उस तस्वीर को माँ ने एल्बम में रख दी, उसे एल्बम में लगा दी। इस प्रकार आपने इस कहानी में यह देखा कि हम कौन सी मात्रा पढ़ने वाले हैं। बिल्कुल सही बच्चों, आज हम अगला स्वर ए और ए की मात्रा को पढ़ेंगे। आइए बच्चों, अब हम आगे का स्वर ए पढ़ेंगे। ए अक्षर, स्वर का ए अक्षर इस प्रकार लिखा जाता है। जब भी हम किसी शब्द में ए अक्षर का उच्चारण करते हैं तो वहां पर ए स्वतंत्र रूप में लिखा जाता है, उसकी मात्रा नहीं लगाई जाती। जैसे यहाँ शब्द दिया गया है एड़ी। देखिए यहाँ पर जब हम एड़ी पढ़ रहे हैं तो ए अक्षर का उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया गया है, यह किसी व्यंजन के साथ नहीं किया गया है, इसलिए यहाँ पर हमने ए अक्षर का उपयोग किया। एड़ी शब्द लिखते समय हमने ए अक्षर का उपयोग किया जो कि एक स्वर है। लेकिन जब हम ए अक्षर को यानी ए के स्वर को हम किसी व्यंजन से जोड़ देते हैं तो वहां पर उसकी मात्रा लग जाती है। जैसे यहाँ पर आप देखिए मात्रा दी गई है, यह ए का जो चिन्ह है उसे ही हम ए की मात्रा कहते हैं। यह किसी भी व्यंजन के ऊपर लगाई जाती है, और जब किसी व्यंजन पर यह ऊपर मात्रा लग जाती है तो उसमें ए का स्वर जुड़ जाता है। जैसे हम यहाँ उदाहरण देखते हैं, शेर। शेर, श में ए की मात्रा लगाई गई है। आप देखेंगे श के ऊपर एक रेखा खींची गई है जो कि ए की मात्रा है, तो श अक्षर में ए जुड़ जाने के कारण शब्द बन गया शेर। ठीक है बच्चों, तो ये आपको ध्यान में रखना है कि ए अक्षर जब हम स्वतंत्र रूप से बोलते हैं तो उसका अक्षर उपयोग में लाया जाता है, लेकिन अगर हम ए स्वर की मात्रा का उपयोग किसी व्यंजन के साथ करते हैं तो वह मात्रा बन जाती है। यानी ए स्वर का उपयोग किसी व्यंजन के साथ किया जाए तो वह मात्रा बन जाती है, उसे मात्रा के रूप में उपयोग में लाया जाता है। उम्मीद करती हूँ आपको यह मात्रा समझ में आ गई होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं। आइए बच्चों, यहाँ पर अब हम लेखन कार्य देखेंगे। आज का आपका लेखन कार्य है ए की मात्रा आपको लिखनी है। सभी व्यंजनों में हम ए की मात्रा किस प्रकार लगाते हैं और उसे कैसे पढ़ते हैं, ये आज हम यहाँ पर सीखेंगे। आपको ए की मात्रा का यह लेखन कार्य आज अपनी नोटबुक में करना है। सभी व्यंजनों में हमने ए की मात्रा लगाई है। आप लिखने के साथ साथ इसे पढ़ेंगे भी, ताकि आप यह उच्चारण करना सीख जाएं। जब आप व्यंजन में ए की मात्रा लगाते हैं तो उसका उच्चारण, उसका प्रोनाउंसिएशन कैसे होता है ये आप समझ जाएं और उसे सीख जाएं। एक बार हम अभी अभ्यास भी करेंगे, तो सबसे पहले मैं इसे एक बार आपके लिए पढ़ूंगी, आप ध्यान से सुनिए। दूसरी बार मैं फिर से दोहराऊंगी और आप मेरे पीछे इन अक्षरों में एक ही मात्रा लगाकर उसके उच्चारण को दोहराएंगे, बोलेंगे, जिससे आपको
यह मात्रा स्पष्ट हो जाएगी, समझ में आ जाएगी। तो चलिए मैं इसे एक बार पढ़ रही हूं, आप ध्यान से सुनिए। क में हमने एक ही मात्रा लगाई तो इसका उच्चारण हो गया के। खे गे घे। चे छे जे छे। टे ठे डे ढे णे। ते थे दे धे ने। पे फे बे भे में। ये रे ले वे। शे शे से हे। ठीक है बच्चों, इस प्रकार हमने सभी व्यंजनों में एक ही मात्रा लगाई और उसका उच्चारण किया। इसे मैं दोबारा पढ़ रही हूं, आप अब मेरे पीछे इसे दोहराएंगे। के खे गे खे। चे छे जे झे। टे ठे डे ढे णे। ते थे दे धे ने। पे फे बे भे में। ये रे ले वे। शे शे से हे। उम्मीद है बच्चों आपको यह समझ में आ गया होगा। आप इसे अपनी नोटबुक में लिखकर अपना काम पूरा कर लेंगे। ठीक है बच्चों, तो आज का हमारा काम यहाँ पर पूरा हुआ। आज की कक्षा यहीं पर समाप्त होती है। धन्यवाद।